हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विवेक त्रिवेदी ट्यूटोरियल में। आज हम आपको इस न्यू वीडियो में टैली ERP9 से रिलेटेड 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें हमने टैली ERP9 के 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए या आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो फर्स्टली हम टैली ERP9 में क्वेश्चन को जानते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टैली ERP9 का है, टैली पैकेज ही डेवलप्ड बाई, टैली सॉफ्टवेयर को किस कंपनी या किस कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टैली सॉल्यूशन, बाकी नहीं हो सकता। टैली सॉल्यूशन से ही टैली बनाया गया है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, सिंगल एंट्री मोड इज अप्लाई फॉर। आपको पता है सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड आपको पता होना चाहिए। ए पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, इन सभी पे अप्लाई हो जाता है। इन तीनों वाउचर्स पे सिंगल एंट्री और डबल एंट्री मोड अप्लाई हो जाता है। तो इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन है, वी कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर इन टैली एक्टिवेटिंग। आपको पता है कि टैली में मल्टीपल यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए लगाना होता है, तो आप सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एंड फोर्थ क्वेश्चन नंबर है, द शॉर्टकट यूज टू एक्टिवेट कैलकुलेटर। टैली ERP9 में कैलकुलेटर को यूज करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है? कंट्रोल+N दबाएंगे तो टैली में आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। एंड 5 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज MRP। MRP का पूरा नेम क्या होता है? MRP स्टैंड फॉर मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एंड 6 क्वेश्चन है, वाउचर क्लास फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्रिएटेड बेस्ड ऑन। आपको पता है वाउचर क्लास जो होता है वो इंटरेस्ट के लिए कैसे एक्टिव कर सकते हैं। आपको पता है एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट आपने निकाला है और उसके पर्सनल एंट्री करनी है इंटरेस्ट में, तो आप डेबिट और क्रेडिट नोट में इसकी पर्सनल एंट्री कर सकते हैं इंटरेस्ट की। एंड 7 क्वेश्चन नंबर है, वी कैन कैंसिल ए वाउचर यूजिंग। आपको पता है कोई भी वाउचर आपने क्रिएट किया, अगर उसे कैंसिल करना है तो Alt+X से आप कैंसिल कर सकते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एंड 8 क्वेश्चन नंबर है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन। आपको पता है एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में कोई भी स्टॉक ट्रांसफर करना होता है तो किस वाउचर का यूज किया जाता है? तो उसके लिए स्टॉक जनरल से आप अपने मटेरियल को ट्रांसफर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एंड 9 क्वेश्चन नंबर है, टू रिमूव ए लाइन एट ऑल रिपोर्ट स्क्रीन शॉर्टकट यूज। आपको पता है आप जो भी आप लाइन रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए, उसे यूज करने के लिए या रिमूव करने के लिए Alt+R दबाएंगे तो आप जो भी रिपोर्ट्स स्क्रीन पे शो हो रही है वो रिमूव हो जाएगी। एंड 10 क्वेश्चन नंबर है, मल्टीपल गोडाउन आर एक्टिवेटेड फ्रॉम। आपको पता है एक साथ मल्टीपल गोडाउन को एक्टिव करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जैसे एग्जांपल के लिए गोडाउन क्रिएट करना है तो गोडाउन तो डायरेक्ट आता नहीं टैली में, तो उसे कंपनी से एस करना पड़ता है। तो आपको वहाँ पे जाने के लिए F11 और इन्वेंट्री फीचर में मिलता है तो F11+F2। F1 से अकाउंटिंग आता है, F2 से इन्वेंट्री फीचर आता है और थर्ड में स्टेटली एंड टैक्सेशन। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये लॉजिक आप लगा सकते हैं। एंड 11 क्वेश्चन नंबर है, इज द शॉर्टकट ऑफ सिलेक्ट एक कंपनी इन टैली। आपको पता है टैली में कंपनी को सिलेक्ट करने की क्या शॉर्टकट है? तो आपने अगर कोई भी कंपनी ओपन करी है या मल्टीपल ओपन करी है तो उसे सिलेक्ट करने के लिए F1 आप प्रेस कर सकते हैं। एंड 12 क्वेश्चन नंबर है, इज द शॉर्टकट टू सेल ऑर्डर फ्रॉम पैरोल वाउचर इन टैली। आपको पता है पैरोल एक इंटरफेस होता है जिसमें आप सेल रिपीट कर सकते हैं। और सेल्स ऑर्डर क्या होता है? सेल्स ऑर्डर में आप कोई भी व्यक्ति को ऑर्डर दे सकते हैं। इसकी शॉर्टकट जो होती है Alt+F5, जो कि इन्वेंट्री फीचर में मिलता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन नंबर है, विच शॉर्टकट की यूज टू एक्सपोर्ट डेटा एनी कंपनी इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, स्प्रेडशीट एंड अदर कंपनी। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कंपनी बनाते हैं, अगर उसका हमें बैकअप रखना है तो बैकअप रखने के लिए हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी अदर फॉर्मेट में, जैसे लाइक एक्सेल है, PDF है, पिक्चर है या इंटरनेट की फाइल। तो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट प्रेस करनी होती है वो Alt से आप किसी भी एंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर Alt+D। एंड 14 नंबर क्वेश्चन है, वी शॉर्टकट यूज टू व्यू कॉन्फ़िगरेशन इन टैली। आपको पता है टैली में दो शॉर्टकट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, F11 और F12। F11 से क्या होता है कि कंपनी के सारे फीचर्स आप आ जाते हैं और F12 से क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी। एंड 15 क्वेश्चन नंबर है, इन विच वाउचर टाइप्स क्रेडिट परचेज एंट्री
पोस्ट इन टैली। आपको पता है टैली में कोई भी परचेज की एंट्री को आपको करना होता है तो इसके लिए F9 प्रेस करते हैं तो परचेज वाउचर आपका ओपन हो जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एंड 16 क्वेश्चन नंबर है, टू एक्टिवेट MRP फीचर्स फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली इनिशियल वी नीड टू प्रेस। आपको पता है कि टैली में MRP रेट को फिक्स करने के लिए हमें जो प्रेस करना होता है F11 कॉन्फ़िगरेशन से आप MRP को सेट कर सकते हैं, तो वहाँ से इस ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। एंड 17 क्वेश्चन नंबर है, TDS डिटेक्शन एंट्री कैन बी मेड थ्रू। आपको पता है TDS को जब भी अप्लाई करना होता है तो उसकी एंट्री किस में की जाती है, तो उसकी एंट्री ना ही पेमेंट में की जाती है ना ही रिसिप्ट, तो उसकी स्पेशली जो की जाती है वो जर्नल वाउचर में। TDS की एंट्री जनरल वाउचर में की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। एंड 18 नंबर क्वेश्चन है, बैंक OCC अकाउंट इज ग्रुप डिफाइन द ऑर्डर। आपको पता है बैंक से रिलेटेड 3 ही ग्रुप्स होते हैं, बैंक अकाउंट, बैंक OD और बैंक OCC, जो कि करंट लाइबिलिटी और लोन लाइबिलिटी दोनों पे बेस्ड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोन एंड लाइबिलिटी। एंड 19 क्वेश्चन नंबर है, ETCS मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और TDS का होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, एंड इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एंड 20 क्वेश्चन नंबर है, वी कैन सी लिस्ट ऑफ मेमोरेंडम वाउचर फ्रॉम। आपको पता है मेमोरेंडम वाउचर को चेक करने के लिए कहाँ पे जाना होता है, तो आप डिस्प्ले में जाकर एक्सपेक्शन रिपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप मेमोरेंडम वाउचर का यूज कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सपेक्शन रिपोर्ट। बाकी सारे बैंक अकाउंट ट्रायल बैलेंस में हो जाते हैं, ये एक्सपेक्शन रिपोर्ट बिल्कुल लास्ट में होता है। एंड 21 क्वेश्चन नंबर है, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल स्टॉक इज फिजिकली वेरीफाइड टू काउंटेड इन डन थ्रू। आपको पता है जो भी आपने स्टॉक बनाया है वो फिजिकली किसी को वेरीफाइड करना है या काउंट करना है कि एक्चुअल में कितना हमारा स्टॉक है, तो उसके लिए हमें फिजिकल स्टॉक का यूज करना पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। एंड 22 क्वेश्चन नंबर है, ब्रांच डिवीजन इज ग्रुप डिफाइंड अंडर। आपको पता है ब्रांच ग्रुप डिवीजन क्या होता है, वो किसके थ्रू लेजर बनाते हैं या किसके अंडर जाता है। ब्रांच डिवीजन जो होता है वो लाइबिलिटी के अंतर्गत जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइबिलिटी। एंड 23 क्वेश्चन नंबर है, हाउ मेनी फॉर्मेट आर अवेलेबल व्हाइल एक्सपोर्टिंग। आपको पता है किसी भी फॉर्मेट को एक्सपोर्ट करने के लिए कितने फॉर्मेट्स होते हैं, तो आपको पता है कि उसे एक्सपोर्ट करने के लिए 3 फॉर्मेट का यूज आप कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। एंड 24 क्वेश्चन नंबर है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर ऑन बेसिस। आपको पता है ट्रायल बैलेंस किस टाइप से प्रिपेयर किया जाता है, तो मंथली किया जाता है, क्वार्टरली किया जाता है या हाफ ईयरली किया जाता है, तो वो एनुअली हर एक तरीके से किया जा सकता है, वो मंथली भी हो सकता है, डेज वाइज भी हो सकता है, और ईयरली और हाफ ईयरली भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव। एंड 25 क्वेश्चन नंबर है, विच शॉर्टकट कीज यूज टू सिलेक्ट कंपनी इन टैली। आपको पता है टैली में कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए हमें शॉर्टकट जो प्रेस करनी होती है वो F3 होती है, तो इसका करेक्ट आंसर F3। एंड 26 क्वेश्चन नंबर है, विच ग्रुप अंडर शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम TDS ऑन एडवर्टीजमेंट अकाउंट। आपको पता है TDS के थ्रू एडवर्टीजमेंट का अकाउंट बनाते हैं, वो किसके अंतर्गत जाता है। आपको बता देते हैं कि जो भी टैक्सेस के लेजर आप बनाते हैं वो सारे टैक्सेस के लेजर जो जाते हैं वो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में ही जाते हैं, तो इसमें TDS की बात हुई है तो इसका जाहिर सी बात है कि इसका करेक्ट आंसर ड्यूटी एंड टैक्सेस ही होगा, ठीक है। एंड 27 क्वेश्चन नंबर है, इनकम टैक्स नंबर ऑफ कंपनी विल अपीयर इन विच रिपोर्ट। आपको पता है कि जो भी इनकम टैक्स कंपनी लेती है वो उसके एंट्री पेड करने के लिए या हमें शो कराने के लिए पेमेंट वाउचर का यूज करती है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एंड 28 क्वेश्चन नंबर है, इनपुट वैट क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स शुड बी डिफाइंड अंडर। आपको पता है कि जो भी वैट स्टैंड फॉर वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि GST से पहले लगता था। आपको पता है कि जब भी वैट टैक्स को हम क्रेडिट करते हैं कैपिटल गुड्स के अकॉर्डिंग, तो उसका जो लेजर हम बनाएंगे वो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में रखेंगे। एंड 29 क्वेश्चन नंबर है, पैरोल ऑटोफिली डन थ्रू। आपको पता है पैरोल जो होता है, पैरोल वाउचर में आप सैलरी पेड वगैरह कर सकते हैं एम्प्लॉय को, तो उसे ऑटोफिल करने के लिए जो शॉर्टकट यूज होती है वो Alt A, उससे आप सैलरी को ऑटोफिल कर सकते हैं। एंड 13 क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ ऑप्शनल वाउचर वी कैन गेट फ्रॉम। आपको पता है लिस्ट ऑफ वाउचर
जो क्रिएट करने होते हैं उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है। एक्सेप्शनल रिपोर्ट, जहाँ पे आप ऑप्शनल वाउचर, मेमोरेंडम वाउचर, रिवर्सिंग जनरल वाउचर, ऐसे वाउचर्स का यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, द शॉर्टकट यूज फॉर ऑप्शनल वाउचर। आपको पता है ऑप्शनल वाउचर के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट यूज करनी पड़ती है, तो कंट्रोल एल, जो कंट्रोल एल होता है उससे आप ऑप्शनल वाउचर यूज कर सकते हैं। एंड 22 क्वेश्चन नंबर है, सस्पेंस अकाउंट ग्रुप इन डिफाइन अंडर। सस्पेंस अकाउंट किसके अंडर में जाएगा, तो वो लाइबिलिटी के अंतर्गत जाता है। एंड 33 क्वेश्चन नंबर है, टू अल्टर द मास्टर व्हाइल मेकिंग एन एंट्री टू व्यू ए रिपोर्ट। आपको पता है कि जो भी आपने एंट्री कर रखी है उसे व्यू करने के लिए या उसके जो भी मास्टर्स होते हैं उन्हें अल्टर कराने के लिए हमें जो यूज करना होता है कंट्रोल प्लस इंटर। इससे आप अपने मास्टर्स को देख सकते हैं और उसके एंट्री को कर सकते हैं। एंड 34 क्वेश्चन नंबर है, टू सी एनी रिपोर्ट इन डिटेल्ड वे प्रेस। आपको पता है कोई भी रिपोर्ट्स को डिटेल में चेक करने के लिए अल्ट सी से आप उसे क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप उसकी रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एंड 35 क्वेश्चन नंबर है, प्री डिफाइंड बिलिंग टर्म कैन बी द मेंटेन थ्रू। आपको पता है कि कोई भी बिलिंग करते हैं या प्रिपेयर करते हैं कोई भी बिल, तो उसे मेंटेन करने के लिए हमें वाउचर क्लास का यूज करना पड़ता है। उससे आप अपने बिल को और बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एंड 36 क्वेश्चन नंबर है, विच कीज यूज टू द पोस्ट एंट्री इन डेबिट नोट इन टैली। आपको पता है कि जो भी आप डेबिट नोट में एंट्री को पोस्ट करते हैं उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस F9। कंट्रोल प्लस F9 से डेबिट नोट के वाउचर को ओपन कर सकते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एंड 37 क्वेश्चन नंबर है, शॉर्टकट की इज यूज टू इनेबल वैल्यू एडेड टेक्स्ट। आपको पता है कि इसमें बताया गया जो भी आप टेक्स्ट के लेजर बनाते हैं, जैसे बैट का पुराने वैल्यू एडेड टेक्स्ट, तो उसे एक्टिव करने के लिए हमें F11 की का प्रेस करना पड़ता है। उससे ही सारे फीचर्स आते हैं, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन। तो इसका करेक्ट आंसर F11। एंड 38 क्वेश्चन नंबर है, द शॉर्टकट की इंडेंट फ्रॉम इन्वेंट्री वाउचर इन टैली। टैली ERP9 में इन्वेंट्री वाउचर्स को यूज करने के लिए कंट्रोल F7। इससे आप अपने इंडेंट फ्रॉम की एंट्री को देख सकते हैं या उस पर जा सकते हैं। एंड 39 क्वेश्चन नंबर है, विच की प्रेस टू गेटवे ऑफ टैली फ्रॉम कंपनी इन्फो मेनू। आपको पता है कि जैसे एग्जांपल के लिए आप कंपनी इन्फो में हैं, तो कंपनी इन्फो से हमें गेटवे ऑफ टैली में आना है, तो इसके लिए हमें क्या शॉर्टकट प्रेस करनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि कोई कुछ भी टैली में बैक करना हो उसके लिए ESC दबाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ESC। तो आप मेनू में होकर, कंपनी इन्फो के मेनू में होकर ESC दबाएंगे तो गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। एंड 14 क्वेश्चन नंबर है, हाउ मेनी सेकेंडरी ग्रुप आर तीज इन टैली ERP9 में। आपको पता है टैली में टोटल ग्रुप 28 होते हैं, 28 ग्रुप होते हैं, उनमें से प्राइमरी ग्रुप होते हैं 15 एंड सेकेंडरी ग्रुप होते हैं 13, तो इसका करेक्ट आंसर 13। एंड 41 क्वेश्चन नंबर इज द शॉर्टकट टू स्टॉक जनरल फ्रॉम इन्वेंट्री वाउचर इन टैली। बताया गया है कि स्टॉक जनरल इन्वेंट्री वाउचर में किस शॉर्टकट से आता है, तो इन्वेंट्री वाउचर में स्टॉक जनरल है Alt F7 से आपका जनरल वाउचर ओपन हो जाता है। एंड 42 क्वेश्चन नंबर है, शॉर्टकट की यूज टू प्रेस टू क्रिएट ए न्यू कंपनी इन टैली। न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए टैली में क्या शॉर्टकट प्रेस करते हैं, तो Alt+F3 से आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, उसके इंटरफेस पे जा सकते हैं। एंड 43 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑप्शन इज यूज टू मेक चेंज इन क्रिएट ग्रुप इन टैली ERP9। आपको पता है कोई भी लेजर्स आप क्रिएट करते हैं या चेंज करते हैं, उसके लिए हमें, जैसे एग्जांपल के लिए हमने कोई बैंक अकाउंट बनाई है SBI, अगर उसे चेंज करना है तो चेंज करने के लिए उस प्रोसेस होगा अल्टर। उस लेजर पे जाएंगे, उसे अल्टर करेंगे और वहाँ पे नेम आप चेंज कर सकते हैं। किसी भी लेजर या मास्टर्स को चेंज करना हो तो आप अल्टर से कर सकते हैं। एंड 44 क्वेश्चन नंबर है, व्हाइल एक्सपोर्टिंग लेजर फ्रॉम टैली टू वेब पेज वी कैन यूज। आपको पता है कि टैली ERP9 में कोई भी आप लेजर या एंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसे अगर इंटरनेट पे वेब पेज पे अगर करना हो तो वेब पेज के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है HTML फॉर्मेट। HTML फॉर्मेट से आप अपने एंट्री को या अपने लेजर को वेबसाइट पे या वेब ब्राउज़र पे ला सकते हैं। एंड 45 क्वेश्चन नंबर है, कंपनी रिस्टोर ऑप्शन इज अवेलेबल। आपको पता है कंपनी रिस्टोर ऑप्शन जो मिलता है कंपनी इन्फॉर्मेशन में मिलता है, जहाँ पे बैकअप और रिस्टोर ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड 46 क्वेश्चन नंबर है, टू हाइड द नेम ऑफ कंपनी
यू नीड टू डिफाइन, आपको पता है कंपनी का नेम अगर आपको हिडन करना है तो इसके लिए में क्या करना पड़ता है, टेलीवॉल्ट पासवर्ड। देखिए दो तरह के पासवर्ड होते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड, टेलीवॉल्ट। सिक्योरिटी कंट्रोल में आपको यूजर नेम और पासवर्ड भी डालना पड़ता है, एंड तो उसमें कंपनी का नेम शो होता है, उसके बाद पासवर्ड। टेलीवॉल्ट में डायरेक्ट पासवर्ड अप्लाई हो जाता है और आपकी जो कंपनी होती है उसमें नेम के बजाय स्टार स्टार सिंबल्स आ जाते हैं, तो हाइड आप कर सकते हैं। एंड 47 क्वेश्चन नंबर है, गुड रिटर्निंग टू एडिटर आफ्टर चालान बट बिफोर विल बी द नीड टू पास। आपको पता है कोई भी चालान एडिटर के थ्रू अगर पे किया जाता है या रिटर्न किया जाता है तो इसके लिए रिजेक्शन आउट का यूज किया जाता है। एंड 48 क्वेश्चन नंबर है, देयर आर प्रोवाइड या प्री डिफाइन लेजर्स। बताया गया है कि टैली में पहले से ही प्री डिफाइन लेजर कौन से होते हैं। प्री डिफाइन लेजर्स दो ही होते हैं टैली में, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश अकाउंट, तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। एंड 49 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑप्शन इज यूज टू एग्जिट टैली। टैली को एग्जिट करने के लिए क्या हमें शो होता है, तो आपको पता है टैली को एग्जिट करने के लिए क्वाइट ऑप्शन आता है, करेक्ट आंसर क्वाइट हो जाएगा। एंड 15 क्वेश्चन नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपल्सरी टू क्रिएट एंट्री इन अकाउंट इन विच इन्वेंट्री। बताया गया कोई भी इन्वेंट्री में स्टॉक बनाते हैं, कौन चीज़ इसमें कंपल्सरी नहीं है, मतलब इसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप ना बनाएं तब भी आपका स्टॉक सही तरीके से क्रिएट हो सकता है। तो स्टॉक ग्रुप बनाना जरूरी होता है, जैसे मोबाइल बहुत सारे खरीद रहे हैं तो उसका स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं। यूनिट बनाना तो कंपलसरी, अदरवाइज आपका क्वांटिटी नहीं आएगा। स्टॉक कैटेगरी कंपलसरी नहीं होता, अगर आप नहीं बनाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टॉक कैटेगरी बी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, किसी क्वेश्चन को समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम पर्सनल डाउट क्लियर करते हैं। एंड थैंक फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट।